Hello students, I am Komal Sisodiya. I am the faculty of science. Today I teach class 4th का चैप्टर नंबर 3 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में आज टीच करेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन आपको प्लांट्स के बारे में बताया था, जब ए सेक्शुअल के बारे में बताया था, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ए सेक्शुअल में होता है और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो लिखिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोड्यूसिंग reproduction is the reproduce to young one on their same kind। मतलब जिस प्रकार का जो भी हमारा एनिमल है उसी का सेम काइंड का वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे मतलब अगर कैट है तो उसका जो बेबी होगा, जो यंग वन होगा, वो भी क्या होगा, कैट ही होगा। ठीक है, तो वो अपनी ही जैसी अपनी वैरायटी है तो उसको हमेशा इंक्रीज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बहुत नेसेसरी है। अगर हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई किसी भी तरह की स्पीसीज हो, सब क्या होंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारा ये था। अब रिप्रोडक्शन बर्ड्स में ऐसा है, रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। कुछ ऐसे हैं जो यंग वन करते हैं, यंग वन का मतलब किसी बेबी को ही बर्थ करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लेइंग एग्स देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं, ये लेज एग। पहले ये एग देते हैं, फिर एग धीरे धीरे अपना, उसको हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, ले फिर उससे फर्टिलाइज होने के बाद बेबी होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे एंड ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स, जितने भी हैं, ये सब क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस टू यंग वन। ठीक है, ये किसी मतलब बेबी को ही जन्म देते हैं। तो ये दो तरह से थी। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे एग्स देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे किसी भी यंग वन को, जो उनका सेम काइंड है उसी प्रकार के को ये देते हैं। ये था हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन होता है जो सेम काइंड का हमारा किसी भी चीज़ का वो रिप्रोडक्शन करता है अपना। और जैसे इसमें भी रिप्रोडक्शन टू टाइप्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो एग्स देते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और ह्यूमन बींग्स एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी यंग वन को बर्थ करते हैं। ठीक है, इससे आगे डालिए मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं जो अपना फीड मिल्क कराते हैं, तो उनको हम मैमल्स बोलते हैं। तो अर्थ पर बहुत सारे मैमल्स हैं। ठीक है, तो मैमल्स क्या होते हैं, हमारे जो जितने भी हमारे मिल्क को फीड कराते हैं। तो अपने जो हमारे यंग वंस होते हैं, मतलब जो बेबीज़ हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, हेल्थ होती है, वो जब तक पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो जाते हैं, नहीं बन जाते, मतलब वो खुद अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर लेते, तब तक जो मैमल्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब हम उनका शक द मिल्क करने की वजह से होता है। तो ऑल बेबी चाइल्ड्स डिपेंड ऑन देयर मदर, देयर मदर। ठीक है, वो अपनी उनकी जो मदर होती है उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं जब तक कि उनका पूरा तरह से रिप्रोडक्शन ना हो जाए। तो जो हमारे चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन, शक द, या फिर फीड कह सकते हो, फीड द मिल्क। ठीक
ठीक है, मिल्क को वो फीड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, टू ग्रोथ और अलाइव, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ग्रोथ हो या अलाइव हो, जब तक वो छोटे हैं मतलब स्मॉल बेबी हैं, तो वो अपनी मदर का शक करते हैं या फीड करते हैं वो मिल्क को, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ और अलाइव वो रहते हैं। ठीक है, ये था मैमल्स के बारे में। अब देखो कुछ मैमल्स के फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ मैमल्स। फीचर्स ऑफ मैमल्स। सबसे फर्स्ट फीचर है कि उनका जो ब्लड है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है ज़्यादातर वो हीट रहती है। ठीक है, उनके अंदर हीट की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं, मतलब जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क मिलता है बेबी को, जितने भी हमारे यंग वंस होते हैं, तो उनके जो बॉडी टेम्परेचर है वैसे नॉर्मल हमारा 98 डिग्री रहता है, लेकिन उनका 98 डिग्री से थोड़ा बहुत मैक्सिमम रहता है उनका, जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड है बेबीज़ आर फेड ऑन मदर मिल्क, मतलब जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली हमारे नहीं हो जाते हैं, बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक वो मदर के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। जितने भी हमारे बेबी होते हैं, बेबी फेड मिल्क ऑफ देयर मदर, जितने भी हमारी मदर होती हैं उनकी अपनी अपनी मदर वो मिल्क को फेड करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। जैसे कि हमारा अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो कोई भी एनिमल्स है, तो जब उसका बेबी जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है। ठीक है, जिस टाइम उसका ये हो जाए कि वो कम्प्लीटली हो चुका है, अब वो मैच्योर है, मतलब आसानी से ट्रैवल कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है वो, तो तब तक सिर्फ रहता है। जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है तो वो उन दोनों से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ जब तक के लिए वो पूरी तरह से ग्रोथ ना हो जाए, उसकी रिप्रोड्यूस नहीं हो जाए, वो अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर सकता, सिर्फ तब तक के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है, उसके बाद वो उनसे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, बेबीज जो हैं वो बॉर्न क्या करते हैं, अलाइव, बेबी बॉर्न अलाइव, मतलब जितने भी हमारे बेबी होते हैं उनके, वो जीवित क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जब तक वो छोटे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मैमल्स के ऊपर। अगर मैमल्स का उनको मिल्क नहीं होगा तो ये अलाइव नहीं कर पाएंगे, ये जीवित नहीं कर पाएंगे, तो उनकी स्पेसीज क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंडेंजर्ड में हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी हमारे बेबीज़ हैं वो बॉर्न किसकी वजह से होते हैं, मैमल्स की वजह से। फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्रो हेयर। आपने देखा होगा जब हमारे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं तो उनके जिसके भी होते हैं, चाहे वो एनिमल्स को या बर्ड्स के या ह्यूमन बींग्स के, उनके थोड़े थोड़े हेयर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उनके जो हेयर्स होते हैं, तो लिख सकते हो बेबी, उनके जो बॉडी पे होती है, उनके जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स के ऊपर हेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कि उनकी बॉडी वार्म रहे, तो हेयर हेल्प करते हैं वार्म करने के लिए। तो जो ये लिख सकते हो मैमल्स के जो हेयर हैं, मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी टू वार्म। ठीक
ठीक है। उन जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, किस लिए होते हैं? वो वार्म रख लेंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहे। ठीक है, तो ये फीचर्स थे हमारे मैमल्स के। अब पढ़ेंगे जो हमारे एनिमल्स एग देते हैं। तो एग मतलब कैसे कैसे फर्टिलाइज होता है वो, और कैसे कैसे एक बेबी के कन्वर्ट होने, क्योंकि एकदम तो नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। हर किसी का थोड़ा टाइम है, किसी का 21 मतलब मेनली ये कहते हैं कि 21 डेज में एग जो है उससे कम्प्लीटली हमारा जो बेबी होता है बर्ड्स का, तो वो बन के कम्प्लीट हो जाता है और वो बाहर आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए एनिमल्स दैट ले एग्स। एनिमल्स दैट ले एग, जो भी हमारे एनिमल्स हैं जो एग देते हैं। अब देखो एग कैसे कैसे फर्टिलाइज होता है। एग में सबसे पहले वो जितना भी हमारा एग होता है, एग के पहले तो वो पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बाहर का आउटरिंग कवरिंग होता है, अंदर कुछ और होता है, उसके अंदर एक जेली टाइप में भी होता है, तो जेली का वर्क क्या है, अंदर जो हमारा येलो टाइप होता है उसका वर्क क्या है, इन सब के बारे में हम जब एग पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये बताते हैं कि लेज जो एग होते हैं एनिमल्स उनका कैसे होता है। तो जितने भी हमारे जो बर्ड्स हैं, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो या फिर इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, वो एग देते हैं। ठीक है, तो एग क्या होता है, वो धीरे धीरे पहले वो रेड होने लगता है, फिर कम से कम वो 1 हफ्ते के बीच में वो रेड हो जाता है कम्प्लीटली। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा आइस दिखाने लगती है उसमें, मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप में किसी अच्छी उसकी हेल्प लेकर तो उसे देख सकते हैं। नेक्ड आइज से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो हम उससे देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी उनकी आंखें दिखाई देती हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिखती है, और 21 से 28 के डेज़ में पूरा कम्प्लीटली वो बन जाता है बेबी, और फिर उसके बाद वो वहाँ से एग से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा जो एनिमल्स एग देते हैं। तो जितने भी हमारे बर्ड्स हो गए या इंसेक्ट हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, ये सब ले एग्स देते हैं। तो ऑल एनिमल्स like birds, insects and reptiles lay egg। ठीक है, जितने भी हमारे बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो या रेप्टाइल्स हो, ये हमारे एग ही देते हैं। जितने भी हैं हमारे, कुछ हैं एक दो जिनको हम एक्सेप्ट में मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली सब बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हमारे एग्स ही देते हैं। अब देखो एग्स किस टाइप का होता है, या तो ओवल शेप का होता है या फिर राउंड होता है। तो द शेप ऑफ एग इज राउंड और ओवल शेप का हो सकता है या फिर राउंड शेप का उसकी स्ट्रक्चर होती है, देखने में हमें इस टाइप का वो लगता है हमारा। ठीक है, और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का या रेप्टाइल्स का सबका सेम ही कलर होता है। कलर में सबके एग कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट इन कलर। ठीक है, सबके डिफरेंट होते हैं। किसी का वाइट होता है, किसी का थोड़ा सा येलो, किसी का हल्का सा पिंक कलर में होता है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे। किसी का साइज़ में भी अलग अलग होता है, किसी का स्मॉल साइज़ है, कोई अगर बड़ा एनिमल है, बर्ड्स ज़्यादा बड़ी है तो फिर उसका एग भी ऑटोमेटिक बड़ा ही होगा। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे। अब जितने भी हमारे मतलब जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स हमेशा उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको रखने के लिए जहाँ भी है उस वहाँ पर सेफ्टी करते हैं वो, जब तक कि उनका पूरी तरह से बर्थ नहीं हो जाता है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक जितने भी एनिमीज़ हैं उनसे वो उनको सेफ्टी करते हैं। ये काम होता है उनके पेरेंट्स का, चाहे वो बर्ड्स हो
इंसेक्ट्स हो या रेप्टाइल्स हो, सब अपने बच्चों को एनिमीज से, जितने भी एनिमीज होते हैं उन सब से वो बचाने के लिए वो अपने बच्चों को तब तक वो पूरी तरह से सेफ्टी देते हैं, तब तक वो पूरा मैच्योर नहीं हो जाते, ठीक है। बर्ड्स होते हैं तो वो ऐसी जगह, वो पहले से ही ऐसी प्लेस को वो अपना सर्च करते हैं जहाँ पर कि एनिमीज़ का आना नहीं हो बिल्कुल भी। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है हमारा। तो लिख सकते हो बोथ पेरेंट्स ब्रिंग द फूड, दोनों ही लेके आते हैं तब तक जब तक कि बच्चा मैच्योर नहीं है। बोथ पेरेंट्स ब्रिंग द फूड। ठीक है, तो दोनों फूड लेके आते हैं और मैंने आपको बताया था वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने यंग वन को, बेबी को, कब, किससे, एनिमीज से। तो दे प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द एनिमीज। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमीज होते हैं हमारे, उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी हमारे जो भी हमारे पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों के लिए हर कोई दुश्मनों से, मतलब जितने भी एनिमीज होते हैं तो उन सब से वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स हो गया, ब्रिंग द फूड लेके आते हैं किसके लिए, जो भी यंग वन है। टू यंग वन लिख सकते हो, टू यंग वन। दे प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द एनिमीज, जितने भी एनिमीज होते हैं उन सब से बचाने के लिए वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये काम होता है। आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ एग की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें क्या क्या लेयर्स होती हैं और किस किस चीज़ से वो बना होता है और उनका वर्क क्या है। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ एग। देखो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले जो बाहर की होती है, जिसको हम आउटर शेल बोलते हैं, वो एक तरह से हार्ड होती है। क्यों होती है कि जो अंदर बेबी है वो सेफ्टी रहे, वो एकदम सिक्योर रहे, इसीलिए बाहर की जो आउटर शेल है। तो फर्स्ट सबसे बाहर क्या होती है, आउटर शेल। आउटर शेल क्या होता है, इट इज हार्ड टू प्रोटेक्ट द यंग वन। जो भी उसके अंदर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की शेल कैसी होती है, हार्ड होती है। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, जिसको हम यॉक बोलते हैं। यॉक क्या होता है, जो बीच में येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं। इट इज द येलो पार्ट ऑफ द एग। एग का जो बीच में येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं। थर्ड है इसका, थर्ड बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो हमारा जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले, जब से वो बनना स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले वो वहाँ पर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो ही कन्वर्ट होता है हमारा जो भी बेबी होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो में लिखिए इट इज द ग्रोइंग बेबी। इट इज द ग्रोइंग बेबी। जो भी हमारा जब तक वो बनना स्टार्ट होगा तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एक और है, फोर्थ है। फोर्थ को हम बोलते हैं हमारे एल्बुमेन। एल्बुमेन बोलते हैं। एल्बुमेन क्या होता है, जो येलो और आउट कवर के बीच में जो जेली टाइप का होता है, जो कलरलेस होता है, तो इट इज कलरलेस। ठीक है, इट इज जेली टाइप एंड जेली टाइप।
ठीक है। जो जेली होता है बीच में, जो कलरलेस होता है, उसको एल्बुमेन कहते हैं। ये भी क्या करता है, जो बीच में यॉक है, क्योंकि जो हमारा बेबी बनना स्टार्ट होता है वो यॉक में होता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जेली होती है। तो जेली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है यॉक को। तो इट इज़ कलरलेस एंड जेली, इट प्रोटेक्ट द यॉक एंड एम्ब्रियो। इट protect the yolk and embryo। ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, हमारा जो बनना स्टार्ट होता है, और यॉक क्या होता है, जिसके अंदर वो बनता है येलो पार्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एल्बुमेन होता है, जो वाइट जेली टाइप का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एग कि एग के अंदर क्या क्या होता है। बीच में इस तरह से ये एग हो गया, ये पूरी यहाँ पर जेली टाइप में होता है, बीच में ये यॉक होता है, इसी के अंदर एम्ब्रियो होता है जहाँ से बेबी बनना स्टार्ट होता है।